स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। उप्स, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नहीं, रुकिए, आई मीन आइए। हाँ, रुको ना, आइए, क्यों नहीं। ऑलरेडी कबाब में कम हड्डियां थी हमारी लाइफ में, जो एक और तो वेलकम, प्लीज यो। अच्छा, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन गया हूं, तो मैं चला जाता हूं, कोई बात नहीं। मैं जाऊं? क्या बात है यार, आजकल कोई रोकता ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। आई एम सो सॉरी नायरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि कभी मजाक में, कभी सीरियसली, किसी ना किसी तरह मैं हमेशा तुम्हारे हैप्पी मोमेंट के बीच में आ जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं दी, प्लीज, आप भी अपने भाई की तरह सेंटी मत हो। इट्स ओके। वैसे मेरे पास भी काफी मौके आएंगे बदला लेने के लिए, और जब खुद नहीं ले सकूंगी तो है मेरे जासूस वहाँ पे, तब की तब देख लेंगे। पर अभी तो प्लीज तुम नीचे चलो, वो ज्वेलर आ गया है और तुम्हारे बिना मैं खुद सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। चलो। अरे वाह, कितनी चमक है ना, लगता है काला चश्मा पहनना पड़ेगा। मुन्ना ने कहा है उसकी तरफ से सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है। वैसे करिश्मा, मुझे लगता है नायरा के लिए भी तुम ही कुछ पसंद करो, है ना? ठीक है, और कीर्ति के लिए? अरे उसके लिए तो लेना ही है, उसमें क्या पूछना। लड़की की शादी में इतनी दिलदारी नहीं दिखाई आप लोगों ने, लड़के की शादी में बड़ा दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं। आंटी, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है ना। नैतिक भैया ने तो तभी सबसे कहा था जिसे जो चाहिए वो ले ले, वो तो हमारा ही मूड सही नहीं था। भाई साहब, आप भी लीजिए ना कुछ। ना, हमारे को जरूरत ना है। कावेरी, रुक्मणी बहन ने हमारी तरफ से जो भी चाहिए वो लेके दे। जी, बुआ दादी, इन्हें नैतिक भैया की तरफ से तो मिल ही रहा है ना, तो फिर आपकी तरफ से अलग से क्यों? तू चुप कर करिश्मा, ये बड़ों की बात में बोले है बीच में। जिसने जो देना है वो दे देवे, तू अपना काम कर। हाँ, ले तारे को जो चाहिए वो। ठीक है, तुम ये देखो। बहुत अच्छे से तैयारी हुई पूजा के लिए, देख के पता चल रहा है। पूजा में भाई जो आ रहे हैं, इसलिए स्पेशल तैयार होना तो बनता है। अच्छा, अब जाइए जल्दी, भगवान करे पूजा अच्छे से और फलदायक हो। मैं भी यही प्रे कर रही हूँ। बुआ दादी ने मेरे लिए पूजा रखी है, ये अपने आप में ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कीर्ति, तैयार हो गई बेटा? जी। जाओ, और जैसे जैसे वो कहे ना वैसे वैसे सब करना, ताकि ये पूजा निर्विघ्न पार हो सके। नीता, दे दो, ये पूजा की सामग्री है जो मायके से ही ले जानी है। जी। अब जाओ बेटा, मुहूर्त शुरू होने वाला है। ये पूजा ठीक से हो गई ना, तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम्हारे और नक्श के सुखी विवाहित जीवन के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है बेटा। हे भगवान, कीर्ति, संभाल के बेटा। हमने कहा ना, ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है और निर्विघ्न पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। जाओ। पंडित जी, ये सामग्री जी रख दीजिए। ये पूजा शुरू करवाइए। जी, आप दोनों बैठ जाइए। बैठो। ये ले बेटा, हाथ जोड़ लीजिए।
जब से कीर्ति गई तब से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। हाँ, बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है। पूजा की प्रथम चरण संपन्न हुई जजमान। तो अब थारा काम हो गया लल्ला तुझा। हाँ नक्श, अब यहाँ पे बस लेडीज का ही काम है, तो तुझा अपना काम कर ले। देखिए मुझे वैसे भी कोई खास काम नहीं है तो मैं रुक सकता हूँ। पर क्यों, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब ना देख लल्ला, मारे कोठे थोड़ा वक्त लग जाएगा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लेऊंगी और जे थारी कीर्ति का भी पूरा ख्याल रखूंगी मैं। हाँ, और तुम यहाँ रहोगे ना तो कीर्ति का भी ध्यान बटेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जाओ। ठीक है। अब पूजा शुरू कीजिए दूसरे चरण की। जी पंडित जी, मैं टीना बोल रही हूँ उदयपुर से। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? जी अच्छा, शुद्धिकरण के लिए? आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूय नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये मैं नहीं होने दे सकती, बिल्कुल। नायरा, दादी, आपको पता है बुआ दादी कीर्ति दी से कौन सी पूजा करवाने जा रही है? नहीं, वो ये नहीं कर सकती। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वो पूजा रोकने। नायरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दादी, आपको पता है कि वो... हाँ, हम जानते हैं। और फिर भी आपने... ये अक्षत हाथ में दीजिए, संकल्प लेना होगा। कीर्ति, थारे जीवन की पिछली सारी बातें बुलाकर मारे लल्ला और मारे घर वालों ने सबने जे तय किया है थारे को बहू बनाना। थारा भी फर्ज बने है ना कुछ करने का। आप बताइए मुझे क्या करना? जो पंडित जी बोले है ना, वहां के पीछे पीछे तू भी बोलती जा। जी। कीर्ति, जे थारी शुद्धिकरण की पूजा है। या के बाद तू शुद्ध हो जावेगी और मारे लल्ला के लायक भी। या में थारी जिंदगी की खुशियां भी तो शामिल है ना छोरी। देख कीर्ति, ये सारी बातें थारी दादी ने भी पता है। ऐसे कैसे जाने दिया आपने दादी? कीर्ति दी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाके करेगी और वापस आ जाएगी। ये पूजा ठीक से हो गई ना तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी।
शुद्धिकरण? अगर आप भी ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी खुशी के लिए।